हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम अपना एडमिन पैनल को समझ लेंगे, जो मेटा की क्लाउड एपीआई का जो पैनल है। तो इसमें हम एडमिन पार्ट को समझ लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका यूज़र अकाउंट के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था। और नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप अपना ये पैनल को इंस्टॉल करवाते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ टास्क आ जाते हैं जो कि आपको पहले कंप्लीट करने होते हैं कि अपने यूजर्स को मेल्स जा सके। तो इसकी एसएमटीपी सेटिंग कर लेनी है, पुशर में एक अकाउंट बनाना है, और ये जो लाइव चैट आप जो यूज करते हैं इसके अंदर चैट करते हैं अपने यूजर्स के साथ, तो उसके लिए आपको एक पुशर में अकाउंट बनाना है और फिर उसके साथ ये कम्युनिकेशन हो पाएगा। और एक अपना क्रॉन जॉब चलाना होता है, तो क्रॉन आपको मिली होती है, तो वही आपको इसको रन करना होता है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। ये करने के बाद हम इसको हटा भी सकते हैं, इस पार्ट को हम यहाँ से हटा देंगे। नाउ नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एडमिन से। एक तो है लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस इसमें आप मल्टीपल लैंग्वेजेस खुद डाल सकते हैं। एंड इसको सेटअप पार्ट में इसके बारे में है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो एडमिन में आ जाता है माई प्रोफाइल। तो माई प्रोफाइल के अंदर इसमें प्रोफाइल में अपना एडमिन हो गया, ठीक है, ईमेल आईडी आ गया, और पासवर्ड अपडेट करना हो तो करंट पासवर्ड डाल के नया पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, सिक्योरिटी अच्छा हो जाता है। आपको लगता है कि भाई कहीं किसी को मेरा एडमिन पार्ट मिल तो नहीं गया, यहाँ लॉगिन करके हम छोड़ तो नहीं आए कहीं, या फिर मतलब किसी दूसरे कंप्यूटर पे छोड़ा हुआ है, या कहीं और तो नहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ, लॉगिन तो नहीं हो रखा, तो आप एकदम सब जगहों से लॉग आउट कर सकते हैं। अकाउंट को डिलीट डिलीट तो ये यूज मत करना, क्योंकि ये टोटली डिलीट कर देगा आपका अकाउंट को, इस एडमिन वाले अकाउंट को। ठीक है, तो नाउ वापस मेरे को डैशबोर्ड पे आना, तो ये डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक किया, ये डैशबोर्ड पे आ गया, मैं यहाँ से लॉग आउट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये डैशबोर्ड आ गया। ये कितने यूजर्स आपके डाउनलाइन में अब बन गए हैं, बाहर कितने यूजर रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक है, पेइंग क्लाइंट्स कितने हैं, और लेटेस्ट कैंपेनिंग कितने हुए हैं। ठीक है, तो यूजर्स जितने भी हैं उनको लॉगिन एज से हम यूजर को लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यही मान लो एक यूजर है कपिल नाम से, तो मैंने इसको लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो ये यूजर अकाउंट को लॉगिन करके हमने देख लिया। और वापस बैक टू योर अकाउंट, मतलब एडमिन अकाउंट में वापस आना, तो यहीं से हमने वापस आ जाते हैं। उसके बाद कंपनीज वही है, मेरी डाउन में कितने यूजर्स हैं सारे वो दिखा रहा है, और मैं यहाँ से उनको लॉगिन कर सकता हूँ, डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। उसकी कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो वो इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ रहती है। करेंसी उसको कौन सी दिखानी है, बाहर के क्लाइंट्स हैं तो अलग करेंसी ले सकते हैं। ठीक है, तो नाउ आ जाता है फिर लैंडिंग पेज, जो इसमें आप प्रॉपर आपको एक वेबसाइट भी मिल जाती है, आप अपना पूरा लैंडिंग पेज बना सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप सिंपल लॉगिन बॉक्स रखना चाहें तो लॉगिन बॉक्स भी रख सकते हैं। तो प्राइसिंग प्लान में अपने आप प्लान बना सकेंगे। बेसिक में जैसे आपने कहा कि 2000 पर मंथली आप लेंगे, तो बेसिक में आपने रिस्ट्रिक्शन लगा लिया है कि मैं 2000 पर मंथ लेंगे, और कैंपेनिंग की लिमिट्स लगा दी इसमें प्लान। ठीक है, तो लिमिट्स में आपने लगा दिया, जीरो का मतलब अनलिमिटेड रहेगा, और 1000 कैंपेन्स निकाल सकता है। मैसेज लिमिट के लिए हो गया लगा दिया कि पर कैंपेन मतलब 1000 ही मैसेज निकाल सके, इससे ज़्यादा नहीं है। कॉन्टैक्ट से लिमिट लगा दिया कि कितना कॉन्टैक्ट जो है पर और जो पीरियड के अंदर, सॉरी, ठीक है, यूजेस कितना कर सकेगा, 1000 यूजेस कर सकेगा पर प्लान के अंदर फिर एक पीरियड में। तो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट लिमिट लगा दिया, ठीक है, कि इतने कॉन्टैक्ट्स सेव कर सकेगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहता है, और ये 2000 रुपीज़ मंथली हैं या एनुअली हैं ये सेट कर दिया। फीचर लिस्ट में इस फीचर्स के बारे में अपना जो भी हमने लिमिट्स लगाई हमने वो लिख दिया, प्लान डिस्क्रिप्शन लिख दिया। तो इस तरह से हम अपने प्लान्स बना लेंगे। हमने 2 प्लान्स बनाए, आप कितने भी प्लान्स बना सकते हैं, बेसिक एडवांस। 5000 रुपीज़ पर मंथ हम लेंगे, तो उसमें अनलिमिटेड दे देते हैं कि जितने मर्जी मैसेज निकाल सकते हो। तो जीरो जीरो का मतलब है कि अनलिमिटेड कितना भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप जाते हैं। साइट सेटिंग में जो मेन पार्ट है यहाँ पे, जो एडमिन एरिया को या पूरे पैनल को सेटअप करने वाला जो पार्ट है, मेन उस पार्ट पे आ जाते हैं। नाउ तो साइट सेटिंग के अंदर मैं आता हूँ।
सबसे पहले है ये सेटअप पार्ट। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे दो आप, जो भी अपना अपना प्रोजेक्ट ये जो पैनल है इसका क्या नाम देना है। और लिंक ऑफ यूर साइट, तो इसमें अपना पूरा डोमेन बता देना है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डोमेन यूज़ कर रहे हो, प्रॉपर डोमेन जैसे smscro.co.in, या अपनी साइट इसमें लैंडिंग पेज भी दिखाते हो तो साइट ठीक है। बट मोस्टली क्या होता है कि अगर आपने लिखा कि लॉगिन डॉट आपका जो भी डोमेन है लॉगिन डॉट यूर डोमेन डॉट कॉम, उस केस में जैसे ये सब डोमेन यूज़ किया है तो आप सीधा लॉगिन बॉक्स ही दिखाते हो। तो यहाँ पे जब सब डोमेन यूज़ करोगे तो जो सब डोमेन है, जैसे यहाँ पे है हमारे केस में मेटा एपीआई, तो यह पे मेटा एपीआई आप लिख दोगे और कोमा डाल के, और आगे मैंने www लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सब डोमेन होगा वो लिखना, और इसको चेंज नहीं करना। अगर चेंज किया तो फिर आपका फिर साइट नहीं चलेगा। ठीक है, अगर पैनल में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या प्रोग्राम लेवल पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो डिबगिंग मोड ऑन कर सकते हैं यहाँ से। ये ऑन करके सेव करके आप उसको रीलोड करेंगे पेज को, तो वो सब दिखा देगा कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। और लैंडिंग पेज जैसे कि मैंने डिस्प्ले डिसेबल कर दिया है टिक करके, अनचेक करूंगा तो पूरी वेबसाइट दिखेगी, चेक करूंगा तो सिर्फ लॉगिन बॉक्स ही दिखेगा मेरे क्लाइंट्स को। ठीक है, जो वो लॉगिन करने के लिए रहेगा। स्टोरेज सेटिंग है यहाँ पे, लॉगिन सर्विसेज है कि गूगल लॉगिन अकाउंट भी बनाना है। आप नहीं चाहते कि आपका यूज़र वो प्रॉपर भरे, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सीधा गूगल आईडी से लॉगिन कर ले, तो गूगल में जो उसने दिया होगा वही सारा आ जाएगा। फेसबुक से कर ले, तो ये सारा सेटिंग्स हैं यहाँ पर। उसके बाद फाइनेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हर यूज़र के अंदर एक प्लान, प्राइसिंग प्लान होगा। ये तब तक नहीं चलेगा, एरर देगा, जब तक आपने यहाँ पे इसको नहीं सेट कर लेते। तो यहाँ तो लोकल बैंक ट्रांसफ़र ले लीजिए, यहाँ स्ट्राइप हो गया। ठीक है, और भी ऑप्शन आपको मिल जाएगी सब्सक्रिप्शन के लिए, रेजर पे वगैरह है। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम वो उसके बारे में भी बता देंगे कि आपको इसके अंदर पेमेंट मोड और डालनी है। जैसे इंडिया के अंदर हमारा रेजर पे चलता है तो रेजर पे का हो जाएगा। और अगर आपने पहले से हमसे ये पैनल लिया हुआ है और आपको पेमेंट गेटवे चाहिए है रेजर पे का भी, कि आप वो उसका भी लगा सके तो वो भी हो जाएगा। और पेपल का भी लगा सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए, अगर आपने पहले पेपल से यूज़ करे तो उसका भी आप लगा सकेंगे। तो अभी अगर नहीं है तो बैंक ट्रांसफ़र ले लीजिए और नीचे जाके आपने अपना बैंक की डिटेल यहाँ पर अपना डाल सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप कोई पेमेंट गेटवे लगा लीजिए रोजर पे, ताकि यूज़र बार बार अपना पेमेंट करे, अपना आप अकाउंट बनाए, अपना ख़त्म हो जाता है तो रिचार्ज खुद ही कर लेगा अपना। ठीक है, तो लोकलाइजेशन में आपने लैंग्वेज दे दी। अच्छा, कौन कौन सी लैंग्वेज आप डालना चाहो तो उसका कोमा डाल के शॉर्ट जो है आपने कोड डाल देना है कंट्री का, उसके लैंग्वेज का, सॉरी। तो हमने दो ही डाली हुई है, एक इंग्लिश है और एक फ्रेंच है। ऐसे आप आगे और भी कोई भी डाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, टाइम जोन अपने कंट्री का डाल दिया, करेंसी डाल दी, इंटरनेशनल के लिए यूएसडी रख सकते हैं। और ये टाइम फॉर्मेट वगैरह ये सारा कुछ सेट कर लिया। फ़ोन कंट्री कोड IN रख लिया। इसके बाद आता है ऐप सेटिंग, गूगल मैप वगैरह हो गया, अपना लैंडिंग पेज लिंक्स हो गए, प्राइवेट पॉलिसीज़ का, प्राइवेसी पॉलिसी का हो गया। ठीक है, तो इस तरह के उसके लिंक्स आपने डाल दिए, टूल्स हो गए। तो ये तो रिकैप्चा सीक्रेट है। ठीक है, और पुशर में जो अकाउंट बनाया तो पुशर के सारी डिटेल्स डाल दी। ठीक है, शेयर जिसमें अकाउंट बनाया तो उसका भी डाल दिया यहाँ पे डिटेल आपने। SMTP की सेटिंग यहाँ से कर ली, ईमेल की अपना जाके मेल्स वगैरह जा सके, लोगो वगैरह लगा लिया आपने, फेव आइकन लगा लिया। ठीक है, और CSS वगैरह भी अपना आप इसमें जो भी रहता है, अगर अपना और कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये पार्ट था आपका एडमिन एरिया पार्ट। ठीक है, और इसमें अगर आपको ये पार्ट चाहिए, क्या नाम है, वो भी आप ले सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें अदर पेमेंट गेटवे भी लगाना बता दूंगा। तो वो आप कैसे लगा सकते हैं वो आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका रहेगा उसको भी लगाने का। थैंक यू।